प्रकाश करती है, उसी पर सूरज को फटक कर झटक कर साफ कर दिया जाता है। जब वो साफ हो जाती है, उसका मैल उस फट शिला पर जब धुल जाता है, तब ये चमकती है। फिर भगवान की उस जात में और उसकी जात में कोई किसी प्रकार का वैसे मात्र भी अंतर नहीं। जो वो है वो ये, जो ये है वो। लेकिन जब तक मिलोनी रहेगी तब तक वो ये नहीं है ये। और इस चरण कमलों के राज को जानने के लिए पहले युगों में और बड़े कठोर त्याग और साधन करने पड़ते, लेकिन इस समय कल युग में ये सरलता, इधर से मन का, बुद्धि का, चित्त का जो इधर चिंतन हो रहा है जगत की तरफ, इसको ध्यान के वक्त या भजन के वक्त उधर से हटाकर इसमें लगा दिया जाए तो शब्द की धार यानी आवाज, बोली, वाजे काम करने लगे, प्रकाश काम करने लगे। लेकिन जब आपका इधर को ध्यान है, चिंतन, वासना, विकल्प, संकल्प है, तब तक वो धार अपनी जगह पर ही काम करती है। फिर वो आपके साथ काम नहीं। जब चित्त उलट जाता है और लग जाता है तो धार, क्योंकि आप जब दरवाजे पर बैठ जाओगे तो वो काम करने लगेगी और काम करके सूरत को ताकत देती है, होश में जाती है। उसी की ताकत और उस चेतनता से होता है और वो चरण कमलों का, उसी को आत्मदर्शन कहते हैं, अपने आप को पहचानना। जब चरण कमलों का दर्शन होगा तो अपने आप को पहचान लिया जाता है कि हम कौन है। हार मास नहीं, हम मन नहीं, हम बुद्धि नहीं, हम चित्त नहीं, हम ये कोई और चीजें नहीं है, हमारा चेतन स्वरूप है। जो चरण कमलों का दर्शन करता है वो दर्पण है, शीशा है, बहुत चमकता है। और जितनी पीछे की चीजें नीचे की, ये सब उसमें दिखाई देती है, पूरी की पूरी। ये उसमें ऐसा मालूम होता है कि सबका सब ये सब उसके शीशे के सामने खड़ा है और उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। शीशा तो ऊपर को मालूम होता है, चीजें सब नीचे, लेकिन दिखाई उसमें देती है, बहुत चमकता है, बहुत ही चमक है। और उसमें ये सब चीजें दिखाई देती है, नीचे ही सब, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या करता है, ये सब दर्पण में, उसी को आत्मदर्शन कहते हैं। और फिर उसमें से जो सिद्धियों का जो जूथ अलग अलग प्रकार का जो प्राप्त होता है, वो एक अनोखा, वो महात्मा की अष्टसिद्धियां, 9 विद्या और तरह की वो सब प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर उस साधक छोटी छोटी चीजों में उलझ जाएगा तो आगे नहीं जा सकता। इसलिए महात्मा की जरूरत पड़ती है कि रिद्धि सिद्धि ये सब जब मिलेगी और झुंड के झुंड जब चलेंगे और क्या उसकी शोभा और स्वच्छता, तो उस समय पर साधक बिल्कुल एकदम मोहित हो जाता है, आशिक हो जाता है। उस समय बचाने की जरूरत पड़ती, उसको आत्मदर्शन, अपने आप को पहचानना। जब अपने आप को पहचान लिया खुद को, तो खुदा को देख सकता है, खुदा को पहचान सकता है, खुदा का दीदार कर सकता है, यानी भगवान का दर्शन उस समय कर सकता है। जो अपने आप को नहीं पहचानेगा उसका दर्शन नहीं। और बिना चरण कमल उभरे हुए, यानी सामने प्रकट हुए, बिना उन दर्शन के खुद को नहीं पहचाने, क्योंकि वो दर्पण है, उसने अपने को जान लिया। और जितनी नीचे जड़ चीजें हैं और जड़ के अंदर चेतनता है, उसको भी पहचान लिया जाता है उसी में। तब उसको नीचे स्थूल शरीर का पंचभौतिक बोध होता है कि ये किन तत्वों से, किस प्रकार से ये बना। और उस समय पर इतनी घृणा होती है उन तत्वों की, बहुत घृणा। उसी को फिर
लोग कहते हैं व्रत हो गया। कोई ये कहने लगे कि सुध भूल गई, लेकिन ये सबसे प्रारंभिक छूटी गति है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। संतमत में, संतमत के रास्ते में, उसके अभ्यास में, उसकी साधना में, उसके प्रारंभ में कोई इसकी गणना नहीं। ये प्रारंभ, ये संतमत में तो सहज समझ में पहुंच करके जब निरंजन भगवान का दर्शन साक्षात्कार होता है, भक्ति की भी कोई महिमा नहीं, बस यहाँ से महिमा प्रारंभ होती है और फिर साधक यहाँ से चलता है, नीचे उसकी कोई महिमा नहीं। क्योंकि जहाँ रफ्तीता चलने का, ऊपर से नीचे जो फेंका जा रहा, एक आकर्षण कर रही है, यानी एक चीज खींच रही है और एक चीज फेंक रही है, तो जो मिलोने की चीजें हैं उसको वो फेंकती है, वो अपने में नहीं। लेकिन मिलोनी हट जाए और सूरत निकल आए तो अपने में खींच दे, तो वो बिल्कुल खींच करके अलग फेंक दे, वो चेतनता में चली जाए और ये शरीर जड़ 5 तत्वों का ये उसमें चला जाए। पर ये जो चेतन क्रिया का अभाव जो तीसरे दिन में चरण कमल में होता है, वो उसी को मालूम होता है जो साधक उसको देखता है और लोगों को नहीं देखेगा। अब इतनी ऊंची गति पहुंचने की है। वैसे तो संतों और महात्माओं ने कृपा कर इतना सुगम कर दिया है कि पलक के मार से इधर से उधर, लेकिन वो सब कृपा है। जब वो गति बन जाएगी आने और जाने की, तो क्षण भी नहीं लगते हैं सतलोक में पहुंचने में, और क्षण भी आने में नहीं लगती। ऐसा मालूम होता है कि वहां है और यहाँ एक रूप सा बन जाता, मार एक सा हो जाता। ये नहीं मालूम होता है कुछ देर लगेगी पहुंचने में, कुछ आने में देर लगेगी, ये नहीं। लेकिन जब तक साधक के लिए रास्ता खुला नहीं है, तब तक उसके लिए अगर मुश्किल है, बहुत कठिन है, और रास्ता खुल जाएगा तो फिर कुछ नहीं। इसीलिए साधन जुटा करके सब तैयार कर लिए जाते हैं कि नाना प्रकार की भाविक भावनाओं से भरी शुद्ध पवित्र जो सुरतें होती हैं, वो अपनी अपनी चीज को पकड़ती है। सत्संग तो कई प्रकार का होगा, एक प्रकार का नहीं। उपदेश सबके लिए होता है, एक के लिए नहीं। अगर ऊंचा उपदेश कर दिया जाए तो नीचे वाले सब रह जाएंगे। तो साधकों के लिए जो चढ़ाई करते हैं उनके लिए अलग, जो चढ़ाई शुरू करते लिए उनके लिए अलग, जो सुनते हैं उनके लिए अलग, जो नहीं सुनते हैं उनके लिए अलग। कई प्रकार का सत्संग, लेकिन वो सब के लिए सबको लाभ पहुंचाता है, अपने अपने दर्जे का, अपने अपने बुद्धि के अनुसार। जब सबको मिलेगा तभी सब लोग अपनी अपनी चीज को पकड़ करके आगे पीछे चल रहे। ये नहीं समझना चाहिए कि आज ही आ गए तो सब एक हो गए, ऐसा नहीं। कुछ चल पड़े, कुछ चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, कुछ बैठेंगे, देर लगेगी। तो सत्संग सब लिए और अलग अलग होता है। सब लोग अपनी अपनी चीज को पकड़ लेते हैं और वो लोग ये समझते हैं कि ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए वचन आया, ये मेरे लिए। तो इस तरह से तो सबको चीज दी जाती है और उसे अपनी अपनी चीज को समझ के पाकर के मजबूत दृढ़ होते हैं। विश्वास उनमें आता है, प्रीत प्रतीत आती है। और ये तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखी जाए, ये सब चीजें उसी समय आपातकाल में परखी जाती हैं कि कौन किसका साथ देता है, कौन किसका साथ नहीं, कौन किसको चाहता है, कौन किसको नहीं चाहता। उस समय ये सब पहचान की जाती है। बुजुर्गों के अनुभव झूठे नहीं थे, उनके अनुभव प्रकार अब भी काम आएगा, आगे भी। तो ये सूरज अपने घर को छोड़कर, अपने सच्चे आनंद को छोड़कर, अपने सच्चे ज्ञान को छोड़कर निम्नतम कमी में
जहाँ कभी से भी कमी है वहाँ आकर के गिर गए। अब इतनी कमी है कि इस कमी में पूरी हो ही नहीं सकती। जहाँ पूरा था वहाँ तो पूरा था ही, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ आप रह नहीं सकते हो, घर आपका नहीं है। कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। पुनर्जन्म फिर होता है, कभी कर्मों का चक्कर से चले गए, फिर बहुत दिनों के बाद में फिर यह अवसर आपको मिला, तो फिर मनुष्य शरीर मिल जाता। और वो इसलिए चढ़ाई मनुष्य शरीर इसलिए दिया जाता है कि इसको पाकर अपने घर में चढ़ जाए, लेकिन वो भी गुरु की खोज करनी पड़ेगी। बिना गुरु के नहीं। तो सब कहते हैं गुरु के पास जाओ, और ये बताते हैं कि उसके बाद जिसने रास्ता देखा, पाया, मिल चुका, पहुंच चुका, जानता है, सोचा सकता, उससे मिलो। वो ये सब काम वहां कर लेगा जो तुम नहीं समझते हो। वो सब कुछ पढ़ा लेगा, चला लेगा, सिखा लेगा, सब कुछ जगा लेगा, सब करेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर जगाना हाथ से शुरू कर दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आपने सुना था, एक दफे कहा था कि महात्माओं के पास किस्म किस्म के जाल होते हैं। तो जब वो ये समझते हैं कि जरूरत है तो फेंकते हैं, जाल को फेंक दिया, उसमें छोटी बड़ी कोई भी मछली बचने वाली नहीं। फिर उसमें सब फंसती है, बचेगा कोई नहीं। आत्माओं का फेंका हुआ जाल वो ऐसा जाल होता है कि उसमें कोई बच नहीं सकता। उसमें बड़ी से बड़ी मछली और छोटी से छोटी उसमें आ जाएगी, लेकिन अब ये आपको मालूम नहीं है। तो इसमें छोटे भी लोग और बड़े भी लोग सब तरह के, और ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। जाल है तो बताया गया, अभी फेंक दिया जाएगा तो काम ही कर जाएगा। जब सीधा गति थी, फिर उसमें कितना भी जोड़ तोड़ लगा लो कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो फेंका ही नहीं, बताया जरूर किया है कि वो फेंक देते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। का बड़ा घेरा घारी का जाल होता है, आप उनके जाल से बचते हैं, लेकिन उनके आपके लिए सब हित का, और आपके रोग के कारण सब हानिकारक। क्योंकि जब रोग रहेगा तो हान का, और जब रोग कट जाएगा तो सब हित का। तो रोग के कारण रोग नहीं रहेगा तो होगी। तो कहने का यह है कि ये घर का भेद आपको मिला, अपने घर में जाने का। दोनों आंखों के पीछे बैठे हो, अंदर उस सूरत में आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। जो चीज बंद हो गई है उसको खोलना, और आप चाहो कि मैं आंख और कान और नाक खोलूं तो आप नहीं हो। वो तो जो मैल जो अंदर प्रवेश हो गया है वो आपकी कीमती आपके पास नहीं कि आप उस मैल को निकालो। ऐसी जगह पर बंद कर दी गई है आंख और कान और नाक कि वहाँ ये बाहर के कीमते और आग और जल और जा ही नहीं सकता। वो तो संख्या और विविध बात से संख्या में भी समझते हैं। ऐसा मत समझो कि नहीं समझ आए। बहुत संकट है, जमीन से, मकान से, इससे उससे, उठने बैठने से, बोलने से, चालने से, समाज के काम से, ब्याह से, शादी से, आपके मिलने जुलने वालों ने बहुत परेशान कर। वैसे आप विकल होकर के आए, अगर वो परेशान नहीं करते तो आप यहाँ से बहुत परेशान किया।